morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and fit too. कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और साथ साथ तंदुरुस्त भी होंगे। टॉकिंग अबाउट अवर प्रीवियस लेक्चर, हमारे लास्ट लेक्चर की दोस्तों बात करें, वी स्टार्टेड अ स्टोरी फ्रॉम विस्टास। हमने विस्टास बुक की एक स्टोरी पढ़ी थी, और यूनिट नंबर 3, जर्नी टू द एंड। दोस्तों, ये स्टोरी के स्टार्टिंग में हमने हमारे राइटर तिशानी दोशी के बारे में बात की थी। तिशानी दोशी जो कि एक अच्छे से राइटर तो है ही, साथ साथ वो डांस में भी अपना काम कर चुके हैं और ट्रैवलिंग में भी अपने बहुत सारे हाथ आजमा चुके हैं। राइट नाउ शी इज टेकिंग इंटरव्यूज फॉर हिंदुस्तान टाइम्स एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये तो बात की हमने ऑथर के बारे में। मूविंग फॉरवर्ड टू अवर स्टोरी के बारे में बात करें तो हमारे जो राइटर है, शी बिलोंग्स टू मद्रास कॉल्ड चेन्नई राइट नाउ, जिनको अभी चेन्नई बोला जाता है। आप जानते हो कि इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है वो वार्म रहता है, उनका टेम्परेचर ज्यादा रहता है, और वो एंटार्क्टिका जाती है जो कि पूरा का पूरा बर्फ से ढका होता है, टेम्परेचर माइनस में रहता है। तो यहाँ पे तिशानी दोशी जो टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है उनके बारे में बात करती है। एक पर्सन जो कि एक वार्म प्लेस में बड़ा हुआ है, उनके लिए एंटार्क्टिका बहुत ठंड पिघला देने वाला काम। साथ साथ वो चेक पोस्ट और ट्रैवलिंग के बारे में भी बात करती है। 100 आवर्स के ट्रैवलिंग के बाद वो एंटार्क्टिका पहुंचती। एंटार्क्टिका पहुंचने के बाद वो हमें पास में ले जाके गोंडवाना लैंड के बारे में भी बात करती है। गोंडवाना लैंड मतलब कि ये पूरा का पूरा अर्थ जो कि कॉन्टिनेंट्स है वो सारे पहले एक साथ रहा करते थे, और जो एंटार्क्टिका एरिया है वो पूरा का पूरा वार्म रहा करता है। बट आफ्टर सम टाइम ये सभी चीजें अलग हो चुकी है और अभी के 7 कॉन्टिनेंट्स में काउंट की जा रही है। दोस्तों, एंटार्क्टिका एक ऐसा एरिया है जो कि अभी तक बहुत कम परेशान किया गया है, बहुत कम गंदा किया गया है, इसीलिए वहां से ह्यूमन लाइफ के बारे में हमें अच्छी सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और साथ साथ दोस्तों, मैंने लास्ट में आपको कुछ सवाल पूछे थे कि व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको जो एंटार्क्टिका की आइसबर्ग है, पूरी की पूरी जो चादर है आइस की वो पिघल जाएगी, तो उनकी वजह से हमारे ओशन का पानी ऊपर आएगा और उसकी वजह से हमारे जो मेगा सिटीज है वो डूब जाएंगे। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फ्यूचर में ये शीट्स पिघल जाएगी पूरी की पूरी? व्हाट डू यू थिंक, अर्थ पे जो ह्यूमन जिंदा रहे वो सभी लोग मर जाएंगे? ये सारी बातें की थी हमने हमारे पार्ट 1 के अंदर। टुडे वी आर मूविंग फॉरवर्ड, आज आगे बढ़ते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों अ सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी टू द एंड। ये पार्ट के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे उनके ट्रैवलर कैनेडियन पर्सन जॉर्ज के बारे में, कि क्यों उन्होंने एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, पॉलिटिशियन, रिटायर्ड ऑफिसर्स को ना चुनते हुए स्टूडेंट्स को टूर पे ले जाने का सही सोचा है। व्हाट वी कैन डू फॉर आवर मदर नेचर। और ये हम एक साइकिल, आप जानते होगी, इट्स अ चेन, फूडिंग चेन। अगर एक चीज चेन में डिस्टर्ब होगी तो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएगी। वो फूड चेन के बारे में भी बात करेंगे, ओजोन लेयर के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा यूनिट नंबर 3 एंड पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 3, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पार्ट 2। This program aims at studying the ecological process in Antarctica। और ये सारा प्रोग्राम प्रोसेस करता था कि जो इकोलॉजिकल प्रोसेस है एंटार्क्टिका की, उनके बारे में। The narrator works on the project on board academic Shokasky. It takes a school student on a trip of Antarctica। और ये हमारे जो नरेटर है वो ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, ये बोर्ड पे काम कर रहे थे जिनका नाम था एकेडमिक शोकास्की। और ये प्रोजेक्ट के दौरान
स्कूल स्टूडेंट को एक ट्रिप पे ले जाया गया था जो कि थी एंटार्क्टिका की। The visit aims at generating a new awareness and respect for our planet in young, impressionable minds. और ये विजिट का ये बच्चों को ये स्कूल स्टूडेंट को ले जा एम क्या था कि उनके अंदर एक अवेयरनेस जगानी थी, एक रिस्पेक्ट जगाना था फॉर अवर प्लानेट, कि हम कितनी बुरी तरीके से हमारे प्लानेट, हमारी मदर नेचर को गंदा कर रहे हैं, उन पे से ह्यूमन लाइफ को खत्म करने जा रहे हैं। और यही सभी चीजें उनको समझाने के लिए, उनके इंप्रेशेबल माइंड के अंदर डालने के लिए वहां पे ट्रिप पे ले जाया गया था उनको। द प्रोग्राम हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years, और ये प्रोग्राम 6 सालों तक का था। इट इज हेडेड बाय अ कैनेडियन, जियोफ ग्रीन, और ये एक कैनेडियन इंसान जिनका नाम था जियोफ ग्रीन द्वारा चलाया गया था। Earlier, he used to take celebrities, retired rich and curiosity seeker to Antarctica for money. पहले तो ये जियोफ ग्रीन सेलिब्रिटीज को या फिर रिटायर रिच लोगों को या फिर क्यूरियोसिटी सीकर, जिनको नई नई चीजों के बारे में जानने के लिए जो क्यूरियोसिटी रहती है, उन लोगों को वहां ले जाते थे, एंटार्क्टिका ले जाते थे, और उनके बदले वो थोड़े बहुत पैसे चार्ज करते थे, मनी कमाते थे। Gradually, he got sick of those people who gave nothing to the earth in return. और धीरे धीरे ग्रेजुअली उनको परेशानी होने लगी, वो सीख कर गए, वो दूर भागने लगे ऐसे लोगों से जो कि अर्थ को कुछ वापिस ही नहीं देते थे। कैसे? जैसे कि फॉर एन एग्जांपल दोस्तों मैं यहाँ पे बताऊं कि एक 60 साल का रिटायर्ड इंसान जो एंटार्क्टिका की विजिट करता है, उनके बारे में देखता है, सोचता है कि यस, कि हमने को बहुत परेशान किया है, वी शुड नॉट डू इट मोर, हमें ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो वो कितने सालों तक चलेगी बात? मोर देन 20-30 ईयर्स, 80, 90 या 100 की साल में वो खत्म हो जाएंगे, वो डेड हो जाएंगे। 30 या 40 साल के लिए वो बात चलेगी। पर इन कंपेयर टू स्कूल स्टूडेंट्स की बात करें तो अभी वो छोटे हैं, तब से ही उनके दिमाग के अंदर ये चीजें चली जाएगी, तो वो बहुत सारे लोगों को बता सकेंगे, वो भी आगे जाके पॉलिसी मेकिंग के अंदर ये चीजों को ध्यान में रख के काम कर पाएंगे। सो ही थिंक दैट, सो ही डिसाइडेड टू टेक स्कूल स्टूडेंट्स देयर, इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं स्कूल स्टूडेंट्स को वहां ले जाऊंगा। It was his firm belief that young minds could learn and act better about the potential hazards regarding the environment which our earth faces. उनको एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि ये जो यंग माइंड, ये स्कूल के जो बच्चे हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे कि हम हमारे अर्थ की एनवायरनमेंट को कितना गंदा कर रहे हैं, और वो आगे जाके उनके बारे में ख्याल रखेंगे। पॉलिसी मेकिंग में जहां भी होगे, वो मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर बताया कि आप जहां भी होगे इन फ्यूचर, आपके दिमाग के अंदर ये अर्थ के एनवायरनमेंट के बारे में एक चीज तो रहेगी ही, या फिर आप दूसरों को भी सिखा सकोगे। द प्रोग्राम वाज सक्सेस बिकॉज दे रियलाइज्ड दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वाज रियल। ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा, क्यों? क्योंकि ये बच्चे अभी समझ चुके थे कि ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वो सच्ची बात है। द ग्रेटेस्ट लेसन टू बी लर्न्ड इज लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव अ बिग रिप्यूकेशन मतलब इफेक्ट। यहां पे उन्होंने क्या सीखा? एक सबसे बड़ा जो लेसन सीखा वो ये था कि छोटे छोटी बातों में जो फेरफार किए जाते हैं, लिटिल चेंजेस किए जाते हैं, उनकी वजह से एनवायरनमेंट के अंदर बड़ी इफेक्ट आती है। या फिर हम आज से, फॉर एन एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आजकल हम पॉलीथीन का यूज हर रोज करते हैं। मैं आपको बताऊं, मार्केट से आप कोई चीज लेने गए तो आपने पॉलीथीन उठा ली, आपने चॉकलेट खाई तो उनका वेफर डाल दिए। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल XYZ नाम का कोई भी इंसान है, एक्स नाम का इंसान एक महीने में 5 टॉफी खाता है। ये 5 टॉफी के जो वेफर्स है वो रोड पे थ्रो कर देता है। उनकी वजह से क्या हुआ? आप बोलोगे कि सर क्या ज्यादा फर्क पड़ेगा, पर दोस्तों मैं यही चीज उनकी पूरी लाइफ स्पैन के बारे में बात करूं तो उनकी पूरी लाइफ स्पैन में वो कितनी टॉफी खाएंगे, और वो टॉफी तो ठीक है, वो टॉफी के कितने वेफर्स वो रोड पे डाल देंगे, हमारी मदर नेचर को परेशान करेंगे। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, अगर वही चीज वो डस्टबिन के अंदर डालेंगे, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन, सभी के लिए वो सही बात होगी ना।
यहां पे दोस्तों मैं वही आपको समझाने की सिखाने की ट्राई करूंगा कि आपको ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन आर नरिशमेंट फॉर मरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द रीजन। और ये छोटे छोटे जो फाइटोप्लैंक्टन मींस प्लांट्स, ये जो छोटे छोटे प्लांट्स है वो एक न्यूरिशमेंट है इनके लिए, ये जो मरीन एनिमल्स है उनके लिए वो एरिया के। एनीमोर डिप्लेशन मतलब ड्रेन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ दिस ग्रास। और जितना हम ओजोन लेयर के अंदर बर्बाद करेंगे, जितना हम उनको ड्रेन करेंगे, उतना ही इफेक्ट पड़ेगा ये ग्रास पे। दिस विल इन टर्न अफेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स इन द रीजन एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल। और यही सभी चीजों के वजह से ये रीजन के अंदर और साथ साथ ये जो ग्लोबल साइकिल है, कार्बन साइकिल है, उनके अंदर भी इफेक्ट पड़ेगा। The phytoplankton leads us to conclude that if we take care of a small things, the big things can be saved. और ये phytoplankton हमें यही चीजें सिखाता है, यही कंक्लूजन पे लेके जाता है कि हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो वो हमारे ह्यूमन नेचर की बड़ी बड़ी चीजों को सेव कर पाएंगे। ये सभी चीजों हमें सीखने को मिलती है। The narrator says that the experience of strolling on the ocean at Antarctica was a never to be forgotten incident for all. और यहां पे हमारे नरेटर हमें बताते हैं कि ये जो अंटार्कटिका का ओशन था उन पे चलना या फिर उनके पास जाना वो नेवर फॉरगॉटन, कभी ना भूले जाने वाला एक इंसिडेंस था। At 65.55 degrees south of equator, the narrator and the students were told to get down. 65.55 डिग्री हमारे इक्वेटर के साउथ एरिया पे हमारे नरेटर और स्टूडेंट्स को बोला गया कि आप नीचे उतर जाओ। They put on Gore-Tex ice shoes and sunglasses. उन्होंने Gore-Tex मतलब आइस में चलने वाले शूज पहन लिए और साथ साथ सनग्लासेस भी लगा लिए। क्यों? क्योंकि ठंडी वहां पे इतनी है कि आपकी आंखें या फिर आपकी स्किन वो सह नहीं पाती है। On over 180 meters of salt water, there was 1 meter thick layer of ice. 180 मीटर पानी पे एक थिक लेयर, एक बड़ा सा लेयर था आइस का। It was a breathtaking experience to see crabitious seals sitting in the periphery. और यहाँ पे crabitious seals मतलब a type of animal, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते होंगे, जो कि अंटार्कटिका के अंदर देखे जाते हैं। यहाँ पे वो एक ब्रेथ टेकिंग मतलब आप सांस भी ना ले सको, सांस लेना भूल जाओ, वैसा एक एक्सपीरियंस था ये एनिमल्स को देखने का और वहां पे जाके उनको देखने का। इट वॉज अ ट्रूली मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर ऑल। ये सभी लोगों के लिए याद रखने वाला एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव बन चुका था। द ऑथर इज ओवरवेल्म्ड विथ अ ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लैनेट। हमारे जो ऑथर है वो ओवरवेल्म्ड हो चुके थे। क्यों? ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले इन आवर प्लैनेट। हमारी जो प्लैनेट पे ब्यूटी का बैलेंस देखने को मिल रहा है उनकी वजह से। ब्यूटी का बैलेंस किस तरफ से? जैसे कि मैं बाकी 6 कॉन्टिनेंट्स की बात करूं तो वहां पे हमने हमारे मदर नेचर को बहुत बुरी तरीके से हार्म पहुंचाया, जबकि अंटार्कटिका के अंदर जब ये ऑथर है तो वहां पे उनको ब्यूटी देखने को मिलती है मदर नेचर की, इसलिए वो बोलते हैं और द बैलेंस ऑफ प्ले ऑन आवर प्लैनेट। शी हैज मेनी क्वेश्चन इन हर माइंड। फॉर एग्जाम्पल, उनके दिमाग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि What would happen if Antarctica becomes a warm place? क्या होगा अगर अंटार्कटिका एक गर्म प्रदेश बन गया? मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर समझाया था दोस्तों कि अगर अंटार्कटिका गर्म होने लगा तो क्या होगा। अंटार्कटिका गर्म होगा तो आप जानते हो कि बर्फ पिघलने लगेगी। बर्फ पिघलेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ओशन का जो लेवल है वो बढ़ने लगेगा। और मान लो कि फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी सी शोर ले लो आप, पूरे एशिया का कोई भी सी शोर के किनारे यहां पे है, उनके आसपास आप जानते हो कि कोई ह्यूमन लाइफ एक्टिविटीज तो होती ही रहेंगी, कोई ना कोई लोग रहते रहेंगे। यहां पे सी शोर है, जैसे जैसे बर्फ पिघलने लगेगी ओशन बढ़ने लगेगा, उससे जैसे क्या होगा, थोड़ा 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 ओशन आगे बढ़ने लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ह्यूमन लाइफ या फिर सरफेस से
वो ऊपर चला जाएगा। इसलिए वो बोलते हैं कि क्या होगा अगर एंटार्क्टिका वार्म प्लेस बन गया। विल ह्यूमन बींग्स सर्वाइव ऑन अर्थ? अगर ये वार्म प्लेस बन गया, सारी बर्फ पिघलने लगी, ओशन पानी से भरने लगे, तो क्या लगता है आपको ह्यूमन सर्वाइव कर पाएंगे अर्थ पे? Whatever be the answer to this question, she is full of optimism about the teenagers who are full of idealism to save the earth after having made a trip of Antarctica. ये इनके जो भी आंसर हो उनसे उनको प्रॉब्लम नहीं है। शी इज फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म। अभी उनके अंदर एक ऑप्टिमिज्म, एक आशा बन चुकी है। क्या? ये जो टीनेजर्स थे, ये जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एक ट्रिप लगाई थी एंटार्क्टिका के अंदर, वो अभी बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके थे। उनके अंदर एक आइडियलिज्म आ चुका था, हाउ वी कैन सेव अवर अर्थ। एक छोटी छोटी चीजों को संभालने की वजह से बड़ी बड़ी चीजों को कैसे संभाला जा सकता, वो एक आइडियलिज्म उनके अंदर आ चुका था। हियर इट्स एंड ऑफ योर चैप्टर। यहां पे दोस्तों आपका यह चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल। आशा करता हूं कि आप सभी दोस्तों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे नीचे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के आईडीज आ रहे होंगे। यू मे मैसेज मी ऑन दैट एंड यू मे आस्क मी योर डाउट। आप वहां पे मुझे मैसेज करके अगर कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं। दोस्तों, टॉकिंग अबाउट योर होमवर्क, आपके होमवर्क की बात करूं तो एज रेगुलरली वी डिड, जैसे ही हम करते आ रहे हैं वैसे ही ये स्लाइड की नीचे की स्लाइड में मैंने ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लगाए हैं। जितने दोस्त मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि वो सभी दोस्तों अच्छी तरीके से वो क्वेश्चन आंसर एक बार लिख लेंगे, उनकी पीडीएफ बना के मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे। साथ साथ दोस्तों, अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हम आगे जाके भी ऐसे ही इंग्लिश सब्जेक्ट के रिलेटेड मटेरियल पोस्ट करने वाले हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप वो वीडियोस अच्छी तरीके से देख पाओगे। सो जाइए, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा। और साथ साथ दोस्तों, अगर आपको ये पूरी की पूरी स्टोरी पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका हो, देन प्लीज हिट द लाइक बटन। लाइक बटन जरूर दबाना। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, अगेन एक बार बोलता हूं कि आपके एक लाइक बटन दबाने की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। हमें भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। लाइक बटन जरूर दबाना। और साथ साथ दोस्तों, हमने अभी देखा कि ऑथर को कुछ सवाल परेशान कर रहे थे। क्या लगता है कि एंटार्क्टिका की पूरी शीट पिघल जाएगी? क्या लगता है ये फ्यूचर में ह्यूमन अर्थ पे से नस्तोनाबूद हो जाएंगे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आपको क्या लगता है दोस्तों कि फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एंटार्क्टिका गर्म होने लगेगा और उसकी वजह से ये उनकी पूरी बर्फ की शीट पिघल जाएगी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? कमेंट डाउन बिलो, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। यस सर, आई थिंक द एंटायर शीट ऑफ एंटार्क्टिका विल मेल्ट डाउन वन डे। और नो सर, आई डोंट थिंक दिस विल हैपन। मुझे श्योरली कमेंट करके बताना एंड आई विल बी वेटिंग ऑफ योर कमेंट। मैं आपकी कमेंट की वेट करूंगा। हियर इट्स एंड ऑफ योर चैप्टर। यहां पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। टिल देन, बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।